हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। परमात्मा की दृष्टि आप पर बनी होगी। जो भी मेरे से पर्सनली या प्राइवेट रीडिंग लेते हैं या मेरी वीडियो देखते हैं, तो देखिए ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं एंजल भगवान, एंजल की गाइडेंस से भगवान ही से बनाते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, उनकी एनर्जी लेती हूँ, अपनी एनर्जी देती हूँ। तो आपके लिए मैं फ्री में वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एनर्जी एक्सचेंज कर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। जो भी मेरे से रीडिंग लेते हैं, पर्सनल या प्राइवेट, तो डिवाइन के कनेक्शन में आ जाते हैं। डिवाइन की उन पर कृपा होती है। मैं उनके लिए मेडिटेशन करके ये वीडियो बनाती हूँ। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि ये वीडियो चाहे अपने घर में आप लगा के रखें, तो आपके घर का ऑरा क्लीन होगा, नेगेटिविटी जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। पर विश्वास के साथ मन में जरा सा भी शक नहीं लेकर आना। टैरो रीडर के ऊपर या डिवाइन पर या भगवान पर पूरे विश्वास के साथ ये वीडियो देखें, तो आपकी सैडनेस, ओवर थिंकिंग ख़त्म होगी। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी। तो सबसे पहले मैं आप सबको होली की मुबारकबाद देती हूँ। सबको होली परमात्मा की कृपा से, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रही। तो ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कलर जो होते हैं, परमात्मा के कलर, ये ओरिजिनल होते हैं। हर एक चीज़ एक ओरिजिनल होती है, बाद में ही इसका डुप्लीकेट बनता है। ये परमात्मा के कलर हैं, जैसे सतरंगी तीन है, जैसे सूरज की रोशनी के कलर हैं, चंद्रमा की रोशनी के कलर हैं। ये सब कलर हैं इसके ऊपर। ये सब फूल हैं, जैसे आजकल बसंत ऋतु चल रही है, मौसम बदल रहा है, परमात्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऋतु का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नियति का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जगह जगह में फूल खिले हैं। ऐसे ही हम लोग भी, हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम भी अंदर से खुश होते हैं, जैसे ये सारी प्रकृति, ये नियति, ये यूनिवर्स खुश है, वैसे हम भी खुश हैं, हम भी यूनिवर्स हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने हर 6 मंथ में एक ऐसा त्यौहार बनाया है जिसके पीछे हम खुश हो सकेंगे। रंगों का त्यौहार है। जगह जगह में रंग बिरंगे फूलों को देखकर प्रकृति बहुत खुश हो रही है, नाच रही है, झूम रही है। हमारी आत्मा भी ऐसे नाचती झूमती है। तो हम लोग भी होली मनाते हैं। होली का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है, चेंज आ रही है हमारी लाइफ में। जैसे ही नए पौधे फूल खिलते हैं, नई पत्तियाँ आती है पतझड़ के बाद, वैसे ही हमारे जीवन में भी जब भी ऋतु बदलती है, नियति बदलती है, रुत बदलती है, तो हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। किसी के अंदर खुशियों की आ जाती है, किसी के अंदर सैडनेस की आ जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव। अगर हम होली से, देखो खेलने का मतलब यही है कि हम रूह से खुश हैं। हमारे अंदर के सारे ऑर्गन्स, हमारे बाहर के सारे ऑर्गन्स चेंज हो रहे हैं, जैसे बाल बढ़ते हैं और नए बाल आते हैं। अगर हम दिल के अच्छे हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, हम अपने अंदर में देखते हैं कि हम कैसे हैं, किसी को देखने की बजाय अपने आप को देखते हैं। किसी के घर में ताक झांक नहीं करते, किसी की जिंदगी में ताक झांक नहीं करते। तो सबको अपनी अपनी किस्मत पर भगवान ने उनको बनाया, तो भगवान उनके लिए देख रहा है ना। हमको क्या पड़ी है किसी के अंदर ताक झांक करने की। तो वो ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर भी होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये खुशियों का त्यौहार है। और दूसरे नंबर में अगर हम इतिहास से देखें, तो ये सच पर, झूठ पर जीत
जैसे दशहरा आता है तब भी मौसम चेंज होता है ना, तो सच और झूठ की लड़ाई होती है ना। तो ये बच्चे मेरे में डालेंगे चेंज होता है। तो इतिहास में भी एक हिस्ट्री बनती है कि एक शिक्षा के लिए कोई ना कोई कहानी, परमात्मा की कहानी होती है। जैसे दशहरे में मौसम चेंज होता है, ऐसे ही बसंत ऋतु के बाद में जैसे एक हिरण्यकश्यप था ना, एक राजा था हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ने भी बहुत भक्ति की थी। उसने भक्ति करके कुछ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मांगा था भगवान से। तो भगवान पॉजिटिव भी दे देते हैं, नेगेटिव भी दे देते हैं। तो उसने कहा कि भगवान मेरे को वरदान दो, मैंने भक्ति की है, उसके बदले में हर एक चीज़ के बदले में तो आदान प्रदान होता है ना, कुछ मिलता ही है, तो मेरे को कुछ दो। तो भगवान से बोला कि मेरे को मैं कभी ना मरूं। तो भगवान कहता है ऐसा नहीं होता, जो भी आया है ना, जो भी पेड़ पौधा पशु पक्षी इंसान बनाए, उसमें से एक न एक दिन डिस्ट्रॉयड होना है। तो ऐसे नहीं हो सकता। तो फिर वो बड़ा चालाक था और उसने बड़ी चालाकी से कहा कि मेरे को वरदान दे दो कि ना मैं सुबह मरूं, ना मैं शाम मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ये सब आपको पता ही है ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं धरती पर मरूं। तो ऐसे ही उसको फिर एक वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। तो उसने एक अहंकार की भक्ति जब हम करते हैं ना, आप अपने अंदर देखो कि क्या हम कोई अहंकार की भक्ति को नहीं कर रहे। मंदिर जाते हैं तो 100 लोगों को 10 लोगों को बताते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो 10 लोगों को सुनाते हैं। कहीं ऐसी भक्ति तो नहीं, अहंकार की भक्ति तो नहीं। हाँ, भक्ति होनी चाहिए, मान की भक्ति होनी चाहिए। तो उसके अंदर एक अहंकार की भक्ति आ गई। तो इस लोगों पर अत्याचार करने लगा, लोगों को तंग करने लगा कि आपने भगवान को नहीं मानना, सिर्फ मेरा ही नाम जपना है, मेरी पूजा करनी है। तो ऐसे लोग, राजा था ना, उसके डर से लोग उसकी पूजा करने लगे। तो ये सब तो नियति देखती है ना, यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान सब देख रहा था। तो लोग बहुत तंग आ गए। तो भगवान ने भी नियति ने भी एक योजना बनाई। योजना क्या थी कि उसके घर में ही ना, उसके प्रहलाद के रूप में पुत्र ने जन्म लिया। तो जब उसका पुत्र थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो जय श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने लगा और हर वक्त बोलता रहता था जय श्री हरि, जय श्री हरि। तो ये सब सुनकर उसके पिता को गुस्सा आया। उसके पिता ने प्रहलाद जी को पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो। तो प्रहलाद जी ने बड़े आराम से, बड़े प्यार से अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी, मैं जय श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता हूँ, आप भी जय श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी शुरू कर दो, तो आपका इस जन्म में भी भला हो जाएगा, आपकी प्रजा का भी भला होगा और आगे जाके भी आपका भला होगा। लेकिन पिता को पुत्र पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और बोला, इसको बंदी बना लो, इसको इतना मारो कि ये जय श्री हरि नहीं, मेरा नाम जपे जैसे मेरी प्रजा जपती है। तो उसको इतने सैनिकों बोले, सैनिक सोच रहे थे तो ये तो राजा का पुत्र है, अगर हमने इसको ज़्यादा दंड दिया तो कुछ हो ही ना जाए। तो इसलिए वो उसको जब भी मारते थे उसके सिर पर कोई असर नहीं होता था। प्रहलाद की सिर पर कोई असर नहीं होता था। तो राजा के पास जाते हैं तो हमने तो बहुत मारा है, तो जय श्री हरि विष्णु जी बोलते जाते हैं। तो कहते हैं उनको ना जान से मार डालो। तो उनके सैनिकों ने क्या किया, उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया और सांप छोड़ दिए कि अपने आप सांप डस लेंगे और ये मर जाएगा। लेकिन वो सांप दो हैं जो तो खुद भगवान के सर की छाया बने, भगवान के भक्त हैं। मेरे शिव भोलेनाथ के गले में है, गले में मीन्स
जो इंसान गले में होता है ना वो बहुत प्यारा होता है, इसीलिए तो हम गले लगते हैं ना। तो मेरा जो ये जो नाग देवता है मेरे भगवान के गले में लगे हुए हैं। तो उन्होंने उनकी रक्षा करनी शुरू कर दी। तो फिर राजा को जाके सैनिकों ने बताया, तो राजा कहते हैं अब मैं इसका क्या करूं। तो उसको फिर समझाया कि तू बदल जाए, वो नहीं चेंज हुआ। जो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि, जय श्री हरि ऐसे बोलता रहा। तो उसने अपने बहन से बात की। तो उसकी बहन कहती है, होलिका उसकी बहन थी हिरण्यकश्यप की। तो होलिका के पास एक चादर थी, वो भी उसने एक भक्ति करके ना वरदान से ली थी कि वो चादर ओढ़ के वो कभी भी आग में जल नहीं सकती। तो उसने बोला मेरे पास एक चादर है, चलो कोई बात नहीं मैं ओढ़ लूँगी, तो ये जल जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो होलिका ने वो चादर ओढ़ ली, प्रहलाद भक्त को अपनी गोद में बिठा लिया। जब भी अग्नि